here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ इंडियन ब्राइडल मेकअप स्टेप बाय स्टेप। मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ गाइस, आप किस तरह से ब्राइडल मेकअप कर सकते हो। मैंने आज यूज़ किया है मैक के प्रोडक्ट प्लस हुडा ब्यूटी के सारे अच्छे प्रोडक्ट यूज़ किए, हाई एंड ब्रांड के। सो आप आराम से सीख लोगे कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनल मेकअप कर सकते हो घर बैठे। सो इस वीडियो को आप पूरा जरूर एंड तक देखिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए होंगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आप लोग को ऑनलाइन ब्यूटिशियन कोर्स मेकओवर से रिलेटेड वीडियो सिखाती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मेरी रियल क्लाइंट नहीं है। मैंने इनको बस एज ए मॉडल चूज़ किया था वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मुझे आप लोग को एकदम इन डेप्थ मेकअप सिखाना था। सो गाइस, मैंने इनका क्लींजिंग ऑलरेडी कर दिया है। टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कैरासन की टोनर, और मैंने थ्रेडिंग की इस वजह से थोड़ा रेड लग रहा होगा आपको फोरहेड के पास। और मैं यह वैसलिन यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा लिप हाइड्रेट रहता है क्योंकि ठंड का मौसम भी है। तो लिपस्टिक लगाने से पहले आप फेस एंड लिप को मॉइस्चराइज कर लीजिएगा। फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स की फेशियल ऑयल। मैं हर एक प्रोडक्ट के नेम आप लोग को बता देती हूँ वीडियो में, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। सो ये गुड वाइब्स की आलमंड फेशियल ऑयल है। आप बहुत अच्छा फेशियल ऑयल है, आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद हम आईब्रो को सबसे पहले फिल करते हैं ब्राइडल का। ध्यान रखें, आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देना है, यानी सीटीएम करने के बाद आईब्रो फिल करना है। मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट। ये 2 in 1 है। इसमें आपको स्पूली भी मिलता है, जिससे कि आप कॉम कर सकते हो आईब्रो के हेयर को। सो आराम से जिस स्ट्रोक में इनके हेयर है उसी स्ट्रोक में हम फिल करेंगे। ये कलर बहुत ही अच्छा है इंडियन स्किन टोन के लिए। ये ब्राउन और ब्लैक के बीच का कलर है। बिल्कुल भी ड्रामेटिक आईब्रो फिल नहीं होती और बहुत ही नेचुरल लगता है। आप जब भी नीचे के आईब्रो को फिल करते हो स्पूली से कॉम करके हेयर को ऊपर की ओर करोगे, और जब ऊपर की ओर आईब्रो को फिल करते हैं तो थोड़ा डाउनवर्ड कर दोगे। वीडियो लंबी है ये वाली, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाना चाहती हूँ। सो इस तरह से आप फिल कर लोगे। सो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखो, आप जब भी ब्राइडल मेकअप करते हो आईब्रो को सबसे पहले फिल किया कीजिए क्लाइंट के, ताकि आई मेकअप हम इसके बाद करते हैं तो आपको पता चले। इसके बाद स्पूली से कॉम कर दिया था। इसके बाद यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिलेशन की कंसीलर। ये कंसीलर बहुत ही ज़्यादा लाइट है। इसका शेड है C2। मेकअप रिलेशन की कंसीलर है, हाई कवरेज देती है। ये लाइट शेड है और इनकी कलर कम्प्लेक्शन फेयर है। सो सबसे पहले आपको आई को प्राइम करना होगा या प्रेप करना होगा। इसके ऊपर हम जो भी आई शेडो अप्लाई करते हैं वो अच्छे से पॉप आउट हो। तो अच्छे से आपको कंसीलर अप्लाई कर लेना है। और ये बहुत ज़्यादा मैट होता है, तो इस वजह से मुझे निकालने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। उसके बाद ये पैक की ब्रश मैं ले रही हूँ, इसका नंबर है 11, और ये एक फ्लैट शेडर ब्रश है, कंसीलर ब्रश भी आप बोल सकते हो। आईब्रो के जस्ट ऊपर और नीचे मैं इस तरह से कर रही हूँ, ताकि हमारा जो भी आईब्रो हमने फिल किया है वो एजी एंड आर्च नज़र आए, यानी एकदम डिफाइन तरह से नज़र आए। और ये बिगनर्स के लिए टिप्स भी, अगर आप आईब्रो सही से फिल नहीं कर पाते हो, कंसीलर की मदद से ऊपर और नीचे कर लीजिएगा। इससे आपकी जो भी गलतियाँ होगी वो ठीक हो जाएगी। देखिए मैं ऊपर में किस तरह से कर रही हूँ, और इस तरह से मैंने टर्न कर दिया तो आईब्रो एकदम आर्च नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा शेप आ गया। इसके बाद मेबलिन फिट मी की कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ कंसीलर को, ताकि क्रीज ना करे। और ये कंसीलर बहुत ही अच्छा कंसीलर है। इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर ले रही हूँ और ब्रा बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। इसके बाद ही हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की रोज़ गोल्ड आई शेडो पैलेट। वन ऑफ द बेस्ट आई शेडो पैलेट एंड प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट है। उसमें से मैं ये पिक कर रही हूँ ये वाला शेड। ये आप बोल सकते हो लाइट पीच कलर या फिर लाइट पिंक कलर, ये वाला शेड ले रही हूँ मैं। और ये एक ब्लेंडिंग ब्रश मैं ले रही हूँ, ये पैक की ब्लेंडिंग ब्रश है, इसका नंबर है 6। तो सबसे पहले मैंने इसको दिया है क्रीज पे। मैं आपको यहाँ नंबर दिखा रही हूँ, 06 नंबर है। सबसे पहले आप क्रीज पे कलर को दोगे एंड अच्छे से एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज और सर्कुलर ब्लेंड करोगे। हमेशा एक बात का आप ध्यान रखो गाइस, ट्रांजिशन शेड हमेशा लाइट शेड यूज़ करते हैं हम क्रीज पे। आपको मैं डिटेल में बता रही हूँ तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। हमने सबसे लाइट शेड को इसलिए यूज़ किया, हमारी जो आइज़ की कलर होती है उससे 2 से 3 से जो डार्क कलर होता है ना, वो होता है ट्रांजिशन कलर। सबसे पहले आपको क्रीज पे देना होता है ट्रांजिशन कलर किसी भी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। आपके पास अफोर्डेबल में लेना चाहते हो, पूरा स्टोर के ले लीजिएगा, स्टार मेकर्स के ले लीजिएगा, अमेज़ॉन पे आराम से आपको मिल जाएगी। ये थोड़ी महंगी है बट बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैं ले रही हूँ यही वाला शेड पिंक, थोड़ा सा डार्क पिंक, सेम उसी ब्रश की मदद से 06। सबसे पहले हम इसको देंगे आउटर कॉर्नर पे एंड देन फिर से
इसको अंदर की ओर लाएंगे और ब्लेंड करेंगे एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। आप आराम से समझो आई मेकअप को। पहले हम यूज़ करते हैं थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा डार्क, उससे थोड़ा डार्क, देन उससे थोड़ा डार्क। इससे क्या होता है, आपका आई मेकअप बहुत ही फिनिशिंग से नज़र आता है, प्लस ब्लेंडिंग का काम यह होता है। आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपका आई मेकअप इतना अच्छा होगा। मैं हमेशा आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ बिगिनर से, आप एक बार में कलर को ज़्यादा डिपॉजिट ना करें, अगर कर भी रहे तो ब्लेंड टाइम लेके करें। वीडियो में आपको लगता होगा 17 मिनट 18 मिनट, बट हमें मेकअप करने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद ले रही हूँ छोटू सा ब्रश, ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है, आई थिंक इसका नंबर 02 है या फिर 08 है। सो इसको मैं सबसे पहले दे रही हूँ आउटर कॉर्नर पे, मैंने कलर को दिया और एग्जैक्टली हमारा क्रीज होता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ क्रीज पे फोकस कर रही हूँ। आप देखो मैं कहीं और फोकस नहीं कर रही हूँ, ओनली क्रीज पे मैं डार्क पिंक कलर को दे रही हूँ। मुझे एक शैडो देना था आईज पे और एकदम डेप्थ दिखाना था इनके क्रीज को, इस वजह से मैं ये वाला शेड दे रही हूँ। मैंने क्रीज पे सिर्फ पिंक कलर का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पिंक कलर क्रीज पे। आप इवन ब्राउन कलर भी दे सकते हो, लाइट ब्राउन भी, डार्क ब्राउन भी, बट हाँ धीरे धीरे। इसके बाद मैं ले रही हूँ कंसीलर, ये एले गर्ल की HD कंसीलर है जो कि एक लाइट शेड है, इसका शेड है नेचुरल। इसको मैं पहले दोनों आईलिड पे दे रही हूँ और फिर मैं हाफ कट क्रीज बनाऊंगी। सबसे पहला वाला ब्रश लिया है 11 नंबर का, इस तरह से आप स्लोली स्लोली कट क्रीज करोगे। हाफ कट क्रीज कर रही हूँ, ध्यान से देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा कंसीलर है, ये भी आपको बहुत फुल कवरेज देता है। आप कोई सा भी कंसीलर ले सकते हो, बट ये थोड़ा क्रीमी था तो थोड़ा फास्ट हो जाता है, इस वजह से मैंने इसका यूज़ किया है। सो देखिए इसके बाद सेम जो हमने ब्रश को लिया था स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, ब्लैक शेड को पिक कर रही हूँ मैं। सारे ब्रशेस पैक कंपनी की हैं। इसको दे रही हूँ आउटर कॉर्नर पे। अभी कोई भी सेट मैंने नहीं किया था कंसीलर को, हमें एक लाइन दिखाई देता है, आप देखो ध्यान से, आपको आउटर कॉर्नर के पास लाइन दिखाई दे रही होगी, वो लाइन अच्छा नहीं लगता। उसको डिफ्यूज़ करने के लिए आप ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने ब्लैक चूज़ किया है क्योंकि मुझे आज इनका आई मेकअप इसी टाइप का करना था। सो इसके बाद मैं ले रही हूँ ये दूसरा ब्रश है, 04 नंबर है ये ब्रश का, बड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश है और सारे जो भी मैंने कलर को डिपॉजिट किया था ब्लैक शेड को, सबको डिफ्यूज़ कर रही हूँ एक क्लीन ब्रश की मदद से, ताकि जो भी हार्श लाइन थी वो रिमूव हो जाए। और मैंने आज सेट नहीं किया है कंसीलर को, जो भी मैंने अभी अप्लाई किया है इसके ऊपर डायरेक्टली मैं सिमर को अप्लाई करूँगी। सो मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ गोल्ड वाला शेड इनर आईलिड पे, इनर कॉर्नर पे, सॉरी। सबसे पहले हम इनर कॉर्नर पे इसको अप्लाई करेंगे, पूरा मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, आप समझ सकते हो 1/3। और एक फिर से ले रही हूँ दूसरा ब्रश, छोटा सा ब्रश, ये 03 नंबर है आई थिंक, और मैं रेड कलर को ले रही हूँ, मैट जो कलर था, और इसको ब्लैक जो मैंने शेड अप्लाई किया तो उसके जस्ट पास ला रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी। आप यहीं पे भी आई मेकअप को स्टॉप कर सकते थे, बट मैं यूज़ कर रही हूँ पैक की ग्लिटर प्राइमर। इसके ऊपर मैं प्रेस ग्लिटर का यूज़ करूँगी, बट मैं चाहती हूँ मेरी ग्लिटर और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, तो ग्लिटर प्राइमर को अप्लाई कर देना आपको जहाँ भी ग्लिटर अप्लाई करना है। उसके बाद ये वाला शेड ले रही हूँ, पिंक कलर, आप बोल सकते हो रोज़ गोल्ड ही ये वाला कलर, बट ये ग्लिटर शेड है। इसको मैं पैट करूँगी इनर कॉर्नर के पास इस तरह से 1/3, और पहले इसको अप्लाई कर लेना है आपको। और ये प्रेस ग्लिटर है, मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट मैंने यूज़ की थी। इसके बाद इसके जस्ट बगल में मैं अप्लाई करूँगी रेड ग्लिटर को, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। ये फायर इसका शेड है ये वाला। ये पैलेट आपको 1500 रुपीज़ की मिल जाएगी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नायका पे। और इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैंने 2 कलर को यूज़ किया है ग्लिटर में भी, आप चाहे तो ऐसे भी आई मेकअप छोड़ सकते थे विदाउट ग्लिटर भी, बट आज मुझे कुछ आप लोगों को डिफरेंट सिखाना था। गोल्डन आई मेकअप, गोल्डन स्मोकी तो बहुत बार सिखा चुकी हूँ। और लास्ट में 04 ब्रश ले रही हूँ और सारा कुछ को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। दोनों तरफ हमारा सेम आई मेकअप हो चुका है, आप देख सकते हो। इसके बाद मैं लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मेबलिन की लाइनर, और एकदम बेसिक लाइनर होता है ना, मैं कोई विंग नहीं निकाल रही हूँ, और नॉर्मल मैंने लाइनर ड्रॉ कर लिया, जो भी फॉल आउट था रिमूव कर दिया। इसके बाद मस्करा के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं मेबलिन की, पहले मैंने यूज़ की थी मस्करा, एंड लास्ट में मैंने मैक की मस्करा भी यूज़ की थी। इसके बाद पैक की आईलेस ग्लू यूज़ कर रही हूँ मैं। इसको मैं क्या कर रही हूँ, लाइनर की तरह ड्रॉ कर रही हूँ और इसके ऊपर आईलेस को टक कर रही हूँ। गाइस आपके लिए टिप्स है, अगर आप आईलेस नहीं लगा पाते हो ना, आप क्या करो, लाइनर की तरह ग्लू को ही लगा दो और उसके ऊपर आईलेस को टक कर दो। कंप्लीट हो गया हमारा आई मेकअप यहाँ तक। फेस को फिर से हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की लाइट वेट मॉइस्चराइज़र।
जैसा कि आप जानते हैं ठंड का मौसम है बहुत ही ज़्यादा, तो आप ना फेस को अच्छे से हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करोगे। इसके बाद यूज़ कर रही हूँ पैक की प्राइमर। आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हो मैम आप ना नेम बता दिया करो, प्रोडक्ट बता दिया करो, तो मैं आपको स्क्रीन पे हर एक प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, बट फिर भी कुछ ऐसे लोग मैंने नोटिस किया है वो मुझसे कमेंट करके पूछते हैं मैम कौन सा प्रोडक्ट लगाया है, जबकि मैं स्क्रीन पर एकदम डिटेल में आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, तभी आप मेकअप सीख पाओगे। इसके बाद यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल के HD कंसीलर। ये ऑरेंज शेड है, यानी कि आप बोल सकते हो इसे आप कंसीलर बोलो या फिर ऑरेंज कलर करेक्ट बोलो। ये ऑरेंज शेड में है और इनको माउथ के पास और अंडर आई के नीचे मैंने दिया है, जहाँ भी ब्लैकनेस रहती है क्लाइंट को ना आपके, आप दे दिया करो। इसके बाद फाउंडेशन के लिए यूज़ करी हूँ मैक की फाउंडेशन इन दी शेड NC25, जो कि एग्जैक्ट इनके स्किन टोन से मिलता है। अगर आपकी कलर कंप्लेक्शन भी फेयर टू मीडियम है, ये वाला शेड आप दे सकते हो। इसको मैंने प्लेट में निकाली है, फाउंडेशन प्लेट आप इसे बोल सकते हो, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। और इस तरह से पहले मैंने अप्लाई किया और पैक के 265 ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। मेरी स्टूडेंट मेरे साथ वर्क करती है, तो आप देख सकते हो ये अच्छे से ब्लेंड कर रही है। बफिंग मोशन में आपको आराम से फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। पहले मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, इसके ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करूँगी। ये पैक की ब्यूटी ब्लेंडर है, ताकि कोई भी फाउंडेशन का लाइन होगा ना वो रिमूव हो जाए। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, हाई कवरेज देता है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, आप ज़रूर ट्राई करें। कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल की HD कंसीलर इन दी शेड नेचुरल। सारे शेड को आप लिखते जाओ, मैं भी जो भी बोलती हूँ आप ध्यान से सुनोगे तो आप आराम से सीख जाओगे। जहाँ भी हमें हाईलाइटिंग करना होता है अंडर आई के नीचे, क्यूपिड्स बोन, नोज़ पे, फोरहेड्स पे, और इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर को आप थोड़ा सा प्रेस कर देना, छोटा बना देना, और कॉर्नर होता है ना ब्यूटी ब्लेंडर का, वहाँ से ब्लेंड कर देना। बहुत अच्छा बेस बनाया था, बहुत ही फ्लॉलेस इनका मेकअप हुआ था। ये वाले मेकअप का आप पार्लर में 8 से 10,000 रुपीज़ ले सकते हो। बहुत लोग मुझसे प्राइस पूछते, इस वजह से मैंने आपको प्राइस बता दिया। अच्छे से मैं भी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सारा कुछ को ब्लेंड कर रही हूँ। नेक पे भी आपको लगाना था फाउंडेशन कंसीलर। इसके बाद यूज़ कर रही हूँ मेकअप लेसन की स्टिक फाउंडेशन इन दी शेड F15, और इससे मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ठंड के मौसम और गर्मियों के मौसम के लिए बेस्ट है। आप ना मतलब मौसम के हिसाब से मेकअप करो। अगर ठंड है तो मॉइस्चराइज़र का ज़्यादा यूज़ कर लो, और आप ध्यान रखो कितना आपको सेट करना है फेस को। जैसे ठंड के मौसम में थोड़ा कम हम सेट करते हैं फेस को। बाद बाकी प्रोडक्ट आप ये समर में यूज़ कर सकते हो। तो इसको पहले मैं ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रही थी, फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की ही मदद से ब्लेंड कर दिया, ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए ब्लेंडिंग। बहुत ही अच्छा बेस बना था, फ्लॉलेस लग रहा था बेस, एंड कॉन्टूरिंग करने से फेस चीज़र लगता है। और नोज़ पे मैं फिंगर की मदद से ही ज़्यादातर करती हूँ, या फिर लास्ट में ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर देती हूँ, ताकि अच्छे से कॉन्टूरिंग नज़र आए। आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ, जो आपका नोज़ का सेंटर पॉइंट होता है ना, उस पर आप इस तरह से कंसीलर अप्लाई कर दो। इससे ना आपकी नोज़ बहुत खड़ी नज़र आती है, यानी कि एकदम होता है ना, एकदम आप बोल सकते हो तीखी नज़र आती है। इसके बाद फेसेस की पैलेट ले रही हूँ मैं, ट्रायो पैलेट ब्राउन्जर शेड को पिक कर रही हूँ मैं, और जहाँ हमने कॉन्टूरिंग किया था जस्ट उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैम कॉन्टूरिंग और ब्राउजिंग में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है, कॉन्टूरिंग हम क्रीम प्रोडक्ट से करते हैं, ब्राउजिंग हम पाउडर प्रोडक्ट से करते हैं। दोनों में से कोई एक भी आप कर सकते हो, या फिर आप दोनों भी कर सकते हो। जिस तरह से हम कंसीलर को सेट करते हैं ना कॉम्पैक्ट से, उसी तरह से हम कॉन्टूरिंग को सेट करते हैं ब्राउन्जर से। इसके बाद इसी पैलेट की मदद से मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। वन ऑफ द बेस्ट पैलेट है, आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ, आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आपका ना एक पैलेट में सारा काम हो जाता है। इसके बाद मैं मेकअप को सेट करूँगी। मैंने यूज़ किया था मैक की सेटिंग स्प्रे। ये थोड़ी कॉस्टली सेटिंग स्प्रे 3300 रुपीज़ की है, बट हाँ वर्थ बाइंग है। एंड मैंने बोला ना ये मेकअप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैंने किया, प्लस सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे मैंने यूज़ किए हैं। इसके बाद हाइलाइटर के लिए मैंने फेसेस की पैलेट से नहीं यूज़ किए, ये वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर है। ये पिंक टोन में है, और इनकी कलर कंप्लेक्शन पे पिंक टोन का हाइलाइटर ज़्यादा अच्छे से जाएगा। अगर मीडियम कलर कंप्लेक्शन रहती है तो आप गोल्डन दे सकते हो। फिंगर की मदद से ही नोज़ पे अप्लाई करूँगी। ब्राउ बोन को भी मैं हाईलाइट कर लूँगी, फोरहेड्स पे, क्यूपिड्स बोन पे, फिर आप जहाँ पे भी हाईएस्ट पॉइंट होता है। इसके बाद मैं फेस को सेट कर रही हूँ लास्ट में, क्योंकि ठंड का मौसम में ज़्यादा सेट करने की नीड नहीं है। ये मेबलिन फिटमी की कॉम्पैक्ट है, ये पूरा का पूरा मैंने यूज़ करके ख़त्म कर दिया, आप देख सकते हो। अंडर आई के नीचे इस तरह से सेट कर रही हूँ। ये फ्लैट ब्रश है, और टी जोन पे बस मैं टी जोन को सेट कर रही हूँ, ताकि जो भी कंसीलर हमने अप्लाई किया था वो क्रीज़ ना करे, और क्रीज़ कर भी गया होगा तो सेट हो जाता है इस तरह से। देखिए लोअर लैश लाइन को कंप्लीट करें, इन तीनों शेड को मैं यूज़ कर रही हूँ। एक स्मॉल मैंने ब्रश लिया है, ब्लेंडिंग ब्रश एकदम छोटा सा है। सबसे पहले मैंने पिंक कलर को दिया था, उससे डार्क पिंक, बस आप स्मज करते हुए अप्लाई कर दो।
और इस तरह की एंगल ब्रश से भी आप कर सकते हो। जेल लाइनर मैं दे रही हूँ लोअर लैश लाइन पे इनको मेवलिन की, और जेल लाइनर देने के बाद मैं ब्लैक शेड को ले रही हूँ, यानी कि ब्लैक आई शेडो को हुडा ब्यूटी की ही पैलेट से, और हल्का हल्का सेट कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी काजल स्मज ना हो। मैंने इनर कॉर्नर पे भी सेम हाइलाइटर को अप्लाई कर दिया था, और जो भी फॉल आउट हुआ था हल्का कॉम्पैक्ट लेके सब कुछ को ठीक कर दिया। ये मैक की मस्करा का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये थोड़ी कॉस्टली मस्करा है, आप अफोर्डेबल में मेवलिन की ट्राई कर सकते हो। तो यहीं पे हमारा मेकअप डन हो जाएगा। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे की लिपस्टिक इन दी शेड ही इज़ माई, मुझे जितना याद है एक ये न्यूड कलर है, बहुत ही अच्छा कलर है, और अभी ना मार्केट में ये कलर इन है। अभी हम ब्राइडल को ज़्यादा बोल्ड कलर नहीं देते या फिर मरून या डार्क कलर नहीं देते हैं, और इनकी आई मेकअप जैसे कि रेड स्मोकी मैंने की है तो उसके साथ ना न्यूड लिपस्टिक ही ज़्यादा, और यही इनका फाइनल कंप्लीट रिजल्ट। बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छा था। इनकी ही आउटफिट थी, इन्होंने लाया था, तो मैंने बस इनको बोला था कि मुझे वीडियोस बनाना है तो क्या आप मेकअप करवाओगे, और इन्होंने हाँ बोला। सो आप समझ सकते हो गाइज कि मैं रियल क्लाइंट पे वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे तरफ बिल्कुल अलाउ नहीं करते, कोई भी क्लाइंट कैमरे पे आना ही नहीं चाहते हैं। सो इस वजह से मैं किसी को नहीं बोलती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, मॉडल ही बुला लेती हूँ और उन पर मेकअप करके आपको सिखा देती हूँ। सो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे एफर्ट के लिए, पसंद आ गया होगा तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। पहली बार विजिट किए होंगे, मेरे कंटेंट पसंद आते हैं आपको या फिर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं 100K के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द 100K कंप्लीट कर लूँ। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। मैं बाय बाय एंड टेक केयर।